सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद गृहस्थ के जीवन में सहज रूप से संयम धारण करने का भाव आता है। जो मिथ्यात्व की भूमिका में देह में तन्मयता की वजह से असंयम था, आत्मज्ञान प्रकट होते ही देह से एकत्व बुद्धि छूटने पर सभी जीवों के प्रति सहज ही करुणा का भाव आत्मा में उत्पन्न होता है। पहले भी करुणा के भाव तो उत्पन्न हुए थे जब वह द्रविलिंगी मुनि भूतकाल में हुए थे, मगर स्वरूप की समझ के बिना उन भावों में कर्तृत्व भाव था, रुचि थी, उन भावों में फेरफार करने की वृत्ति थी और उन भावों का मैं ऐसे निदान करता हूं कि इस प्रकार के भाव मुझे आते ही रहे। मगर सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद में उस जीव को इस प्रकार की मान्यता नहीं रही। उदयगत इस प्रकार के भाव आते हैं और मृत्यु दिखाई देती है। इसलिए जीवन की संध्या के समय वो सहज रूप से न्याय, नीति और सदाचार से जीवन जीता है, अभक्ष पदार्थों का त्याग करता है। जितना जितना यह सुनता है कि मैं चैतन्य तत्व हूं, न खाता हूं, न पीता हूं, न देह की क्रिया का करता हूं, मगर उससे और चारित्र निखरता है। ऐसा नहीं है कि मैं परमात्मा हूं ये सुन लिया इसलिए किसी भी प्रकार से वह वर्तन करेगा, किसी भी प्रकार से वह स्वच्छंदी होगा। उस ज्ञान को पचाता है, परिणति की निर्मलता के बल पर वह मोक्ष मार्ग में समय समय पर अग्रसर होता है। आप सभी ज्ञान दीपकों की भावना से ज्ञानियों के व्रत के बारे में मैंने थोड़ी बात कल बताई थी, जो 5 अणुव्रत के संबंध में थी, जो मूलभूत रूप से 5 अणुव्रत की चर्चा है और 5-5 प्रकार के भेद कह करके उन संबंधी अतिचार जहां जहां भूल होने की संभावना है उसमें भी हमें कहाँ सावधान रहना है और यदि ये नियमों का हमसे पालन हो सकता है और लगता है
तो भले ही सम्यक दर्शन नहीं पाया हो तो भी इन व्रतों का पालन करना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। पाप करने से बेहतर है, स्वच्छंदी होने से बेहतर है। उसके भी कुछ कारण हैं, आगे चले उससे पहले एक बात मुझे खास कहनी है। कुछ लोग ये कहेंगे कि सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद में ये व्रत होते हैं, संयम होता है, नियम होते हैं। अभी हम तो अज्ञानी हैं, मिथ्या दृष्टि है। तो पहले हमें सम्यक दर्शन पाने दो, उसके बाद में व्रत लेंगे। पहले चौथी कक्षा की बात करो, ये पांचवी, छठी, सातवीं कक्षा की बात अभी क्यों करते हो? गोमटसार जीव कांड में जिस प्रकार से गुणस्थान का आरोहण क्रम बताया है, उसमें पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में, पहले से पांचवें में, पहले से सातवें में, और किसी जीव के लिए पहले से तीसरे गुणस्थान में, मगर उसकी प्रक्रिया अलग है। मुख्य रूप से ये 3 गुणस्थान, पहले से चौथा, पहले से पांचवा और पहले से सातवें गुणस्थान में जीव जा सकता है। तो पहले गुणस्थान से सातवें गुणस्थान में जो जीव जाएगा, सातवां गुणस्थान तो मुनि का गुणस्थान, तो कैसे वो सातवें में जाएगा? कि जब उस आत्मा ने पहले से ही ऐसे व्रतादि लिए हैं, बाहर से मुनि हो चुका था, व्रतादि का पालन करता ही था, सिर्फ निर्विकल्प ध्यान की एकाग्रता और स्थिरता के बल पर एक साथ में 3 कषाई चौकड़ी के उदय का अभाव हुआ, तो सातवां गुणस्थान सीधा आया। तो पहले गुणस्थान से सातवें गुणस्थान में पहुंच सकता है, छठे में नहीं जाता कोई, वो शुभ भाव का गुणस्थान है, नीचे आते समय ही वो छठे गुणस्थान में आते हैं। तो वो जो सातवें गुणस्थान तक जो जीव पहुंचता है, तो पहले से उसने व्रतादि पालन किए थे, खाली उनका गुणस्थान द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि का था। आत्मज्ञान पा करके और एक साथ में 3 कषाई चौकड़ी के उदय का अभाव हो गया कि वो सातवें गुणस्थान में पहुंचे। यदि ये विधान नहीं होता तो फिर ये गुणस्थान का आरोहण क्रम भी झूठा हो जाता। इसलिए पहले गुणस्थान में भी यदि कोई व्रतादि का पालन करता है तो अवश्य करना चाहिए, और उन व्रतादि के पालन में भेद ज्ञान करना चाहिए, अपनी अपनी भूमिका के अनुसार। ये बात खास है। अब जैसे पहले गुणस्थान में है और वो कहे कि मुझे मुनि के नियम का पालन करना है, अब घर पर बैठा है, घर की दीवारों के अंदर बैठा है और मुनि के नियम का पालन करते हुए वो कहता है अब मैं हाथ में भोजन करूंगा, कर पात्र में प्रैक्टिस कर लेता हूं क्योंकि मुझे कभी मुनि होना हो। तो ऐसी प्रैक्टिस नहीं होती मुनि धर्म की। नहीं तो कोई कल ये भी कहेगा कि मैं थोड़ा कपड़ा उतार करके बाजार में घूम के आता हूँ, मुनि होने की प्रैक्टिस करता हूँ। तो ये विधि नहीं है। बात यह है कि मुनि हो तो पूरी तरह से मुनि हो करके 28 के 28 मूल गुण का पालन करे, तो पहले गुणस्थान में भी मुनि होने के लिए कोई दोष नहीं है। ठीक है, मुनि पद अंगीकार करता है जीव, तो उसकी अनुमोदना करने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि व्रतादि गिने ही नहीं जाते, मिथ्यात्व भाव अभी भरा पड़ा है। मगर जैसे अभी आप घर परिवार को छोड़ करके यहाँ पर आए हैं, और मैं कहूँगा कि आपने अपना इतना समय व्यर्थ के विकल्पों से बच करके यहाँ आए, उत्तम काम किया है। ऐसे ही कोई यदि उन व्रतादि का पालन करता है तो उसमें उनकी निंदा करने जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। खाली उसे प्रेरणा ये देनी है कि जो अनंत भव में जो अधूरा रह गया था काम, वो इस भव में हमें अधूरा नहीं रहना चाहिए, सिर्फ इसमें ही हमें नहीं अटकना है। इसलिए खास करके गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचनों को सुन करके हमारे भीतर में ऐसा भाव आ गया है, उन भावों को दूर भी करना है। आज मानो गुरुदेव जहां जहां पर रहे हैं वहां पर
यदि एक भी भावलिंगी मुनिराज आ जाए तो उन भावलिंगी मुनिराज के योग्य अपने घर में आहार किस प्रकार का बनाया हुआ है, एक बार अपने किचन में झांक करके देख ले, क्या ये आहार मुनि के योग्य है या नहीं है। इसीलिए आज आपके चले जाने के बाद में भोजनशाला में हमने बहुत सी चर्चा की कि अभी कुछ दिनों के लिए हम साथ में हैं तो ये भी प्रयोग करेंगे। मानो एक दिन के लिए, मानो आज हमने नमक भी नहीं डाला, शक्कर भी नहीं डाली, नींबू भी नहीं डाला, और फिर भोजन करके देखो। जो सत्संग में सुना था उस बात को वहां पर घटित करो। और किसी के लिए जबरदस्ती नहीं है, तुम्हें चाहिए तो साइड में नमक पड़ा है तुम ले लेना बस। मगर जिनको वास्तव में साधना करनी है वो वहां पर प्रयोग करें। यदि छोटी छोटी घटनाओं से हम ये प्रयोग करेंगे तो इंद्रिय विषयों के भोगों की गुलामी भी छूटेगी, भेद ज्ञान का अभ्यास होगा। जो सुना है भोगों में रह करके भेद ज्ञान करने की भावना स्वच्छंदता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। होना अलग बात है, मगर भावना तो यही हो कि विरक्ति हो बस। तो इस तरह से हमारी भोजनशाला को भी मुनि के आहार के योग्य, इसलिए मैंने कहा कि यदि अनुकूलता अभी होगी हम कुआं भी यहाँ करेंगे, कुएं के पानी का ही हम सब उपयोग करेंगे। कुएं के पानी का जो मुनिराज जैसे पानी का उपयोग करते हैं। आहार की मर्यादा, आटे की मर्यादा, अनाज की मर्यादा, बाजार की सब वस्तु तो वैसे भी हमने मंगानी बंद कर दी है, मगर आपका घर है वहां घर पर आप कैसे करेंगे। तो घर पर भी किस किस प्रकार से, जैसे बाजार की बनी हुई वस्तु है उन वस्तुओं का भी आप नियम त्याग कर सकते हैं। क्योंकि जो भी अपन देखते हैं वो बाहर में जो अभी दिखाई दे रहा है वास्तव में ऐसा नहीं है। अब गुड़ जो बनता है वो गुड़ गन्ने से बनता है। अब वो कहते हैं कि ये रवा गुड़ है, रवे का जो गुड़ इतना अच्छा गुड़ है। अब बिल्कुल वाइट गुड़ है। अब वाइट गुड़ है, गन्ने का जो रस होता है, गन्ने में से गुड़ तैयार होता है, तो इसमें तो गन्ने के रंग जैसा कुछ है ही नहीं। तो वो केमिकल जो अंदर होता है उस केमिकल की वजह से उसके रंग, उसके आकार, उसकी चिकनाहट, उसका नरम कड़क, उससे इतने प्रभावित हो जाते हैं कि गुड़ अच्छा लगने लगता है। तो इस तरह से बाजार की एक नहीं इतनी वस्तु है। तो मूलभूत प्रयोजन जब हम इसे व्रत का लेते हैं तो ये प्रयोजन से, इसलिए इसका मैंने टाइटल ही दिया है। ये जितनी भी सीरीज अभी अपनी आज दूसरा दिन है, इस सीरीज के प्रवचन का नाम ही ढलता सूरज दिया है। कल का दिन था ढलता सूरज नंबर 1, आज ढलता सूरज नंबर 2। ये ढलता सूरज है कि जिनको लगता है कि अब सूरज ढलने लगा है तो बस अब उन विषयों से निवृत्त होते जाएंगे सहज ही ध्रुव की मस्ती के साथ में। आज अपन गुणव्रत पर चर्चा करते हैं। उनमें सबसे पहले है दिग्व्रत। उसमें दिग्व्रत, ये कल 5 व्रत की बात हुई थी, अपन को 12 व्रत की चर्चा करनी है। अभी यह है दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। ये 3 व्रत है। इनको एक शब्द में गुण व्रत कहते हैं। तो पहले जो 5 हुए उनका नाम अणुव्रत है। आज जो अपन 3 लेंगे उनका नाम गुणव्रत है, और कल जो हम लेंगे उनका नाम शिक्षा व्रत है, वो 4 है। तो 5, 3 और 4 कुल मिलाकर के 12 होंगे। दिग दिग का अर्थ होता है दिशा। ये जो जीवन भर के लिए इसमें नियम लेना होता है। 10 दिशाओं में वह इस दिशा में नहीं जाना
उसकी सीमा बना लेता है कि उस सीमा के बाहर मैं नहीं जाऊंगा, और उसमें भी इतने दिनों के लिए इससे आगे न जाना, वो सब बातें इसमें आएगी। ये जो दिशा का नियम जो रखा है उसमें एक तो ऊपर की ओर है। अब ऊपर की ओर तो वैसे अभी किसी को विमान में नहीं बैठने की प्रतिज्ञा ली हो, तो ये एक प्रतिज्ञा है कि मैं जीवन भर विमान की यात्रा नहीं करूंगा। जैसे वो ऊपर की यात्रा है, आकाश की यात्रा है, ऐसी बात। तो 5 भेद जो इसमें है दिशा के संबंध में, तो उसमें 3 दिशा के संबंध में। पहला, ऊर्ध्व दिशा में यात्रा करने का, यात्रा की मर्यादा ऊपर की दिशा में। अब नीचे की दिशा में यात्रा की मर्यादा, नीचे की दिशा में यात्रा की उसकी मर्यादा, और तिरछी दिशा में, तिरछी माने ऐसी जो अपन चलते, खास करके तो हमारा ऊपर और नीचे की यात्रा तो बहुत कम होती है। अब जैसे पाताल में कौन हम जाते हैं, मगर वो नियम हमने ऐसा रखा है कि 10 दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 कोने और ऊपर नीचे, कुल मिलाकर के 10 दिशाओं में ये नियम लिया है कि इतनी मर्यादा में ही मैं रहूंगा, जाऊंगा, तो उस सीमा का उल्लंघन न करना। तो तीनों प्रकार से ऊर्ध्व, फिर अधो और तिर्यक। तिर्यक माने ये तिरछा। इसमें कैसा होता है कि इन दिशाओं में मैं नहीं जाऊंगा, ऐसी जो प्रतिज्ञा ली। अब आप अभी उमराला में हैं और यहाँ रहते हैं। अब आपने ऐसा नियम लिया कि पूर्व दिशा है, तो पूर्व दिशा में या भावनगर आता है, तो मैं, भावनगर यहाँ से 42 किलोमीटर है, तो मैं पूर्व दिशा में 42 किलोमीटर के आगे नहीं जाऊंगा। तो उस प्रकार से ये मर्यादा रख ली, और इस वजह से ये दिशा की मर्यादा से क्या होता था कि जब कोई ऐसा भाव आया साधु को कि लाओ मैं धर्म का प्रचार करने के लिए जाऊं, मगर वहां पर मर्यादा है, वे विमान में बैठते नहीं है, जहाज में बैठते नहीं है, वो अपने भारत देश से बाहर साधु जाते नहीं है, तो वो जो मर्यादा में उन्होंने ये नियम लिया है, ये तो गृहस्थ का नियम है, उससे भी इतनी झंझट से बच जाते हैं। इसमें 2 बात है। एक तो स्वयं की सत्ता पर श्रद्धा, इतनी श्रद्धा कि आज मानो ऐसी स्थिति आई कि डॉक्टर की जरूरत पड़ी और मैंने नियम रखा है कि मैं मानो कि भावनगर के आगे नहीं जाऊंगा, और मुझे अहमदाबाद तक दूर जाना पड़ा, तो मगर वो नियम को तोड़ेगा नहीं। फिर एक बार उसने उस दिशा की मर्यादा रख ली, वो मर जाए मगर वो नियम को नहीं तोड़ेगा। इसलिए क्योंकि उसका फिर अंत नहीं है। आज फिर अहमदाबाद की मर्यादा रखे तो फिर वो दिल्ली की, मगर जो भी वो मर्यादा रखेगा उस मर्यादा का फिर वो जीवन भर पालन करेगा। यही तो व्रत है, नहीं तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि जब मन चाहे तब जो भी पालन करना था ऐसा किया। तो मेरे को कुछ जाने की जरूरत नहीं थी, मगर उसकी बारात जा रही थी, वो मेरे हाथ में नहीं था कि तुझे कौन से गांव में शादी करनी है। अब मैं तो भावनगर का नियम लेके बैठा, उसकी बारात अहमदाबाद में जा रही है, मैं तो बस में बैठ गया था, मुझे पता नहीं था। तो उस तरह से बहाने बना करके अपने मन को शिथिल न करना, और ये नियम ही रखना कि मैं इतनी दिशाओं में यात्रा करूंगा। तो जब, जो मैं कह रहा हूं कि अभी ये बस दुनिया के थोड़े से देश बाकी है, उसके बाद में ये जो पासपोर्ट है, ये पासपोर्ट सरकार को वापस कर देना है।
ये आपका ये पासपोर्ट है, आपको मुबारक, आपका अनंत अनंत उपकार, आपने मुझे सहयोग दिया, अब मुझे इस देश के बाहर कहीं नहीं जाना है, बस मैं जीवन पर्यंत अब इस देश में रहूंगा, बहुत हो गया, कृपालु देव का स्वप्न पूरा हुआ, जो भी है। तो इस तरह से जब मर्यादा के अंदर ही अब रहना है, फिर उसमें भी ये तीन दिशा की बात हुई। यदि कोई ऐसे ऊर्ध्व, अधो और तिर्यक दिशा का वो मर्यादा का नियम तोड़ देता है तो वह दोष है। इसके अलावा कभी लोभ जग जाए और फिर पहले से जो निर्धार किया है उसको तोड़ दे। पहले आपने ये तो नियम ले लिया कि पूर्व दिशा में आप 42 किलोमीटर तक का नियम ले रहे हैं, मगर नियम लेने के बाद में ये नियम तोड़ नहीं सकते कि फिर डॉक्टर की ट्रीटमेंट के लिए जाना है या फिर कोई धन में लाभ होने वाला है, क्योंकि अभी दुकानदारी छोड़ी नहीं है, ऐसा है कि कोई बिजनेस के लिए, कोई मीटिंग के लिए जाना है। अरे यहाँ तक कि अभी आपने ऐसा नियम लेकर के रखा है और फिर आपने अभी जाना है कि पूर्व दिशा में, मैंने तो 42 किलोमीटर का नियम रखा था, मगर जीवन में कभी नहीं होने वाली ऐसी समित शिखर की यात्रा होने वाली है, तो वो तो अद्भुत यात्रा है, मगर ये नियम लेने के बाद में फिर जा नहीं पाएंगे। किसी धर्म का लोभ होगा, आर्थिक लोभ होगा, शरीर की ट्रीटमेंट का लोभ होगा, लोभ की वजह से इस दिशा का उल्लंघन करके यह नियम को तोड़ नहीं सकेगा। यह चौथी बात है, लोभ के वशीभूत होकर के पूर्व में लिए गए नियमों को न तोड़ना। और पांचवा, कभी ऐसा हुआ तो वह भी एक दोष है। अब आपने जो नियम लिया था, उस सीमा का जो नियम लिया था उसको ही आप भूल गए कि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, तो उस समय भी अपने, इसलिए ये दोष है, फिर उसका भी प्रायश्चित लेना पड़ेगा यदि आप भूल गए तो। मोस्टली आपने अपने परिवारजनों को बताया होगा, सबको पता होगा, तो ऑटोमेटिकली ही कोई भी आपको जोर जबरदस्ती भी करेगा नहीं अपनी ओर से। मगर ये भूल गए तो ये पांचवा एक दोष है, इसलिए इसे भूलना नहीं है तो लिख करके रखो, सावधानी पूर्वक उसका पालन हो सके। ऐसे जैसे अब बाहर में हमको कितना याद करके रखते हैं कि किसका कितना पैसा लेना बाकी है, बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है, ये सब किसी के पास से लेना हो तो बद्दू अभी रीते આપણને याद रही ने कि इसका इसके पास में, तो वहां पर जो याद रहता है और यहाँ पर फिर अपने को याद नहीं रहता है कि मेरा व्रत कौन सा था, वो मैं भूल गया हूँ। तो ये पांच बात हुई, दिग्व्रत के संबंध में हुई। ऐसा अभी पांचवा पांचवा व्रत है वही अपनी मर्यादा को भूल जाना, माने नहीं भूलना, निव्रत है, नहीं भूलना चाहिए, और भूल गए तो ये दोष है। तो पांच बात में फिर से दोहरा देता हूं, ऊपर की दिशा में मर्यादा रखना, नीचे की दिशा में मर्यादा रखना, फिर तिरछी दिशा है उसमें मर्यादा, और फिर लोभ के कारण अपनी सीमा का उल्लंघन न करना, और लिया गया जो दिशा संबंधी नियम है उसे भूल न जाना। ये दिग्व्रत की बात हुई। इसके संबंध में अब आपको कुछ कहना हो तो आप कह सकते हैं। हाँ,
नहीं नहीं, वो लिमिट का मतलब वो 5,000 किलोमीटर भी हो सकती है। हाँ, लिमिट 5,000 किलोमीटर भी हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर इतना है कि 5,000 किलोमीटर की लिमिट ले ली, इसका मतलब कि अब आप अमेरिका नहीं जा पाएंगे। तो माने उतनी, इतना तो आपने अपने लिए मर्यादा में आए न। येन केन प्रकारेण मर्यादा में आना, ये बात है। एक बार भावना तो आई ने, भावना तो जगी ने, बस इसीलिए ये भावना तो जगी ने। अब यहाँ पर गांव के कुछ लोग ऐसे हैं कि अभी जो जिंदगी भर कभी वो अमेरिका जाने ही नहीं वाले, अमेरिका क्या देश से बाहर नहीं निकलने वाले, वो ये प्रतिज्ञा ले ले कि मैं अपने देश से बाहर कभी नहीं जाऊंगा, तो लोग हंसेंगे कि क्या फालतू की प्रतिज्ञा ले ली, जो कभी जाने ही वाले नहीं थे उसकी प्रतिज्ञा लेकर के बैठे हैं। बात सच है, मगर यदि नेगेटिवली, नकारात्मक दृष्टिकोण से देखो तो हंसने की बात है। मगर मैं ऐसे नहीं देखता हूं, मैं देखता हूं कि कम से कम उस जीव को ये भाव आया, शुरुआत हुई, कोई बात नहीं, उसकी शुरुआत तो हुई है ना, उसे भाव आया, कल जाकर के फिर वो गुजरात की भी मर्यादा लेगा, कल फिर वो उमराला की भी मर्यादा लेगा। एक बार वो सिमटना चाहता है, ये भाव उसे आया है, बस फिर उसकी कसौटी भी कर लेंगे। जब वो नियम ले लेगा कि मैं भारत देश से बाहर नहीं जाऊंगा, तो फिर मैं उसे पूछूंगा कि सिंगापुर तुझे मुफ्त में ले जाने का मैं प्लान कर रहा हूं, तो तब पता चलेगा कि वो संयम अभी है, कि पहले तो ताकत नहीं थी, मगर अब कोई फ्री में सब पासपोर्ट, वीजा, टिकट, होटल बुकिंग, ये सब ऑटोमेटिकली कोई करके देने को तैयार है। अब आने को वो तैयार है कि नहीं है। तो ये आप सब जो मर्यादा रखेंगे, आप विचार करना, मगर जब नियम लेंगे तो मैं आपको, यदि मेरे पास से लेते हैं तो मैं आपको अनेक प्रकार से चेक करके फिर ये नियम दूंगा, और उससे पता भी चलेगा कि आपकी अंतर से भावना है कि ये सब माया है, ऐसा। और किसी को, हाँ बोल दो आप, एक सेकंड, ये एक सेकंड आप, हाँ ઉપરના ફ્લોર ઉપર કોઈ રહેતા હોય કોણ પ્લેન કેટલા કિલોમીટર? ના ના 35,000 ફૂટ. ના ના, એ ધંધો ન કરતા. ના ના, બિલકુલ ધંધો ન કરતા. ક્યારેક એ ફ્લાઇટમાં ટર્બ્યુલન્સ આવે ને, એ ટર્બ્યુલન્સ એટલે આગળના વાદળાઓ વધારે હોય તો વિમાનને 40ની બદલીમાં 50 લઈ જવું પડે, અને તમારી પ્રતિજ્ઞા હોય પાછી, તો તમારે પાયલોટ પાસે જવું પડે કે ભાઈ મારી પ્રતિજ્ઞા તૂટે છે. પણ તમને ખબર જ નથી કે કેટલું ઉપર જવાનું થશે, તમને નથી જાણતા ને, એટલા માટે થઈને તમારે ખાલી એટલું જ કે હું વિમાનમાં નહીં બેસું, આવી પ્રતિજ્ઞા લઈ શકાય. એટલે એ वो चांस ही नहीं बचे कि विमान में ट्रेन वाला आपको उतना तो ऊपर ले नहीं जाएगा. એટલે એ નીચેની દિશા ન ગણાય, એ નીચેની દિશા ન ગણાય, નહીં ગણાય, એ નીચેની દિશા ન ગણાય. એમ તો પછી ઘણી વખત રસ્તા ઉપર ઢાળ આવે તો કઈ નીચેની દિશા, એટલે એ समझाई गयो, नीचे माने बिल्कुल नीचे की बात है वो. हाँ हाँ, बस समुद्र के नीचे की बात है. हाँ, यदि आप वहां पर मानो कहीं, उसमें भी बहुत सी इस प्रकार की मर्यादा ले सकते हैं. एक तो जिसमें जैसे विमान की मर्यादा ले ली, ऐसे ही जहाज की ले सकते हैं. लोग क्रूज में जाते हैं, अब 4-4 दिन रुकने के लिए वहाँ 10-10 लाख रुपये क्रूज में खर्च करके आते हैं. तो वहाँ पर क्रूज में जहाज के अंदर ही 4 दिन 4 रात वहाँ पर ही रहना होता है. अब वो कहाँ समुद्र के बीच में रहना है, जहाँ कोई प्रयोजन नहीं है, तो ऐसी मर्यादा अपन ले सकते हैं कि विमान की, जहाज की, व्यर्थ में, जहाँ पर ये व्यर्थ से बचने के लिए
हाँ ठीक है, वो चलेगा, चलेगा, चलेगा वो। नहीं कर पाएंगे, मरते दम तक नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रतिज्ञा लेने से पहले सोचना, और ली है प्रतिज्ञा तो फिर यदि टूटी तो प्रतिज्ञा नहीं लेने में इतना बड़ा दोष नहीं है, लेकर के तोड़ने में महादोष है। इसलिए अभी भी वक्त है। इसलिए आज के आज किसी को कहा, मैंने कहा नियम लो, अभी तो मैंने बताना शुरू किया, फिर आप विचार करो। मुझे तो यही लगता है कि एक बार स्पेशल ये बता देंगे, मगर फिर लेने वाले ही सिर्फ शिविर में आए, जिनकी पूरी तैयारी हो उनके साथ में ही एक आयोजन ऐसा करेंगे। उसके लिए अलग से ही करना पड़ेगा, और जो इतना व्रत लेने को तैयार है वो स्पेशली आने को भी उसको तकलीफ नहीं होगी, इतना मुझे पक्का भरोसा है। तो अभी तो खाली आप विचार करो, चिंतन करो, और आपके अंदर में जो जो भी जिज्ञासा होती है, ये बहुत अच्छी बात है कि विमान के अंदर वहां पर अपने वश में कंट्रोल में ही नहीं है। कभी इतना ऊपर विमान लेकर के जाना पड़ता है, अब आप कैसे निर्धार करोगे? अब जहाँ की फ्लाइट है, कहाँ की, अभी कनाडा अमेरिका की फ्लाइट है, तो वहाँ वो नॉर्थ पोल के साइड से जाती है, तो वहाँ पर अलग प्रकार से ऊपर जाएगी। यदि जापान के ऊपर से जाएगी तो अलग उसका होगा। तो टर्बुलेंस के हिसाब से वो हम हमारे वश में ही नहीं है, हमारे हाथ में ही नहीं है वो। इसलिए बेहतर यह है कि बस मैं विमान में नहीं बैठता। वो बात अलग है, विमान में नहीं बैठता, मगर यहाँ से मर करके ही सीधा विमानवासी देव हो जाए, जो विमान में ही रहते हैं। ये होता है तो कितनी पूरी जिंदगी भर ये नियम पाला था और सीधा विमान में गया। नहीं, हम स्वच्छंदी नहीं होंगे। हमें तो बस जितना हो सके उतना पाप से और विकल्प से भी बचना है। आज मानो कि विमान में भी जाते हैं तो 2 घंटा पहला एयरपोर्ट जाकर के वहाँ बैठो, फिर 1 घंटे बाहर निकलने में वहाँ लगेगा, सामान वहाँ पर जमा किया, उसको सामान ले, तो 3 घंटे वो हो गए। अब जाना है कि अहमदाबाद से मुंबई की फ्लाइट पकड़ी है, अब पौने घंटे 1 घंटे की फ्लाइट है, तो 4 घंटे तो ऐसे ही चले जाते हैं। 2 घंटे पहले गए, 1 घंटे बाहर आने का, और अंदर भी एयरपोर्ट के अंदर कभी लेट हुआ कुछ भी। अब 5 घंटे के अंदर तो ये दूसरी जो ट्रेन चालू है वंदे भारत की कोई, वो 5-6 घंटे में वैसे ही पहुंचा देती है। तो पहुंचने की दृष्टि से कभी कभी है ना, और झंझट ज्यादा हो जाती है। तो यदि संयम पूर्वक जीवन जीते, ये निर्भयता जितनी अंदर आती जाती है उतना वह नियम लेता जाता है ऐसे। और किसी को दिग्व्रत के संबंध में कैसे नापेंगे? तो इसलिए वो दिशा का ऐसा पूरा है ना, वो कोई गूगल मैप लेकर के बैठना ऐसा नहीं कर पाएंगे आप। खाली आपको इतना पता है इसमें कैसा होता है, आपको इतना पता है कि कोई ये पूर्व में गया कि ये पश्चिम में गया कि प्रॉपरली, ऐसा नहीं। मगर अभी मुझे मेरा अपना संसार कितना फैला हुआ है, मैं जब खुद विचार करता हूँ तो पता चलता है कि मेरे रिश्तेदार है वो अहमदाबाद में है, भावनगर में है। अब मैं कहाँ कहाँ पर अब तक गया हूँ और कहाँ कहाँ जाने की संभावना है। तो अब ऐसा है कि अब परदेश नहीं जाऊँ, क्योंकि परदेश जाने का प्रयोजन तत्व प्रचार था। अब मेरा काम पूरा हुआ, अब मुझे भाव नहीं है, तो वो एक नियम लिया। फिर दूसरी बात कि अब मुझे जो है मेरी आत्म साधना के लिए मुझे अब निकलना है, जाना है, तो मैंने नियम ले लिया है कि गजपंथा में जाऊंगा। गजपंथा जाने का नियम लिया है। मगर फिर वहां पर गजपंथा जब मैं जा रहा हूं तो उसके आसपास में फिर कोई भी जगह होगी कि चलो एक और तीर्थ है वहां पर भी मैं चक्कर काट के आता हूं, तो वो ऐसा नहीं करेगा। उसका मूल प्रयोजन है कि इस प्रयोजन से मैंने छूट रखी थी बस। तो ऐसा भी आप करेंगे कि बस मेरी इतनी प्रतिज्ञा है। अब आपकी बेटी रहती है एक गांव में, रहती है, समझो कि मानो आपकी बेटी अहमदाबाद में है। अब अहमदाबाद में आपने बेटी के वहां की छूट रखी है, मगर बेटी के वहां पर गए कि वहां पर आपके कोई ननंद वहां पर रहती है, तो उसने भी आपको बुलाया। अब वो आपने प्रतिज्ञा नहीं रखी है तो आप नहीं जाएंगे। अब उसको बुरा लगेगा, मगर किन किन को फिर खुश भी करेंगे। एक ननंद है, फिर कोई दूसरा कहेगा दूसरी ननंद भी उधर रहती है, फिर वो कहेंगे जेठ भी उधर रहते हैं। तो वो तो ये है कि संसार को हमें सिमटना है, और एक बार हमारी प्रतिज्ञा का दुनिया वालों को पता चलेगा न, तो कोई आपको आपके समय को नहीं लूटेगा, कोई अपेक्षा भी नहीं करेगा, किसी को भी नहीं पड़ी है।
अपन ही भाव से इतने खींचातानी करते थे। और जितना समय फिर आपको मिलेगा, स्वाध्याय करो, चिंतन करो, अब अपने लिए बस प्रवचन सुनो अब, और आप खुद पाएंगे इतनी व्यर्थ की झंझट से बच गए। कोई झंझट नहीं, कौन आया कौन गया कुछ भी नहीं, पता ही नहीं होता। और ज्यादा तकलीफ अनजाने लोगों से नहीं होती, जाने पहचाने लोगों से होती है, हमारी लाइफ में जो होता है। अब मैं यहाँ पर रहता हूँ और गजपंथा में रहता हूँ, तो वहां पर गजपंथा में मानो स्मशान में रहूँ, पहाड़ पर रहूँ, अंजनगिरी में रहूँ, के कमरे में रहूँ, मैं कहीं पर भी रहूँ, तो लोग तो वहां पर भी मिलते ही होंगे ना, कोई ना कोई तो वहां पर भी मिलता है। मगर वहां पर जो लोग मिलते हैं उनसे इतना वार्तालाप नहीं होता, उनसे इतना परिचय नहीं होता, उनसे यहाँ वहां की बातें नहीं होती। अब मानो वही 4 दिन में वहां रहा, 4 दिन यहाँ रहा, तो यहाँ रह करके फिर बात से फिर पूछूंगा क्या चल रहा है आजकल, बहन का क्या चल रहा है, भाई का क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है। तो ये सब झंझट जो बाहर की, जो कोई मतलब की ही नहीं थी। मगर मैं नहीं पूछूंगा तो भी वो आकर के बताएंगे कि दीदी है ना, वो ऊपर की वहां पर सीढ़ी से नीचे गिर गई है, 2 दिन पहले उसका फोन आया था। अब ये बात यहां रहूंगा तो सुनने को मिलेगी, यदि अकेला रहूंगा तो वो बात सुनाने फोन नहीं करेंगे। तो जितना अलग रहते हैं उतनी झंझट बाहर की कम है। अब पता चला फिर अब मुझे फोन करना पड़ेगा कि कैसे हो, आपकी तबीयत ठीक है। वहां पता भी नहीं था तो फोन भी नहीं करना पड़ा, फोन नहीं करना पड़ा तो और भी कनेक्शन है बहुत कम होते जाएंगे आपके। एक नए जीवन का अनुभव है, आप अभी जो है उससे बेहतर ही होंगे, मुझे श्रद्धा है, उससे तो बेहतर ही होगा आपका जीवन। भले अपनी शक्ति अनुसार आप व्रत का नियम का पालन करें। ये दिग्व्रत हुआ। दूसरा व्रत है देश व्रत। हाँ ना, नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, ये फिर जीवन पर्यंत होता है बापू। હા, અહીંયા તો પછી કે હવે આજે આમ છે ને કાલે બીજું છે ને, માર્કેટમાં નવો માલ આવ્યો છે તો કે હવે થોડુંક આગળ થોડો આટો મારી આવીએ, વેચી આવીએ જઈને, એમ નહીં। अभी मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है। देश व्रत, देश व्रत में क्या है कि कुछ लोग, उसमें पहला पॉइंट है देश व्रत का, पहला पॉइंट ही ये है कि खुद तो कहीं जा नहीं सकते, मगर बाहर के आदमी को ही इधर बुला लो, तो ये भी महादोष है। हाँ, उसके लिए ये जो प्रयोजन है, उसके लिए मर्यादित क्षेत्र में से बाहर के व्यक्ति को किसी को बुलाना, नहीं तो वो रिश्ता फिर वही का वही रहा। यहां से वहां जाकर के जो वहां पर पंचायत होने वाली थी, वो उसको यहां बुला करके पंचायत की आपने, बात तो वही रही ना, वेन्यू चेंज हो गया मगर प्रोग्राम तो सेम रहा। बात तो वही है, खाली कार्यक्रम का स्थल बदला है, कार्यक्रम वही का वही रहेगा। तो पहला ये कि मर्यादित क्षेत्र से बाहर किसी को बुलाना नहीं। अब बुलाता तो नहीं है, मगर ऐसा हो गया कि अब मैं तो जा नहीं सकता, मगर मर्यादित क्षेत्र के बाहर किसी को, उसके बाहर किसी को भेज दिया, वो भी दोष है। मैंने, हाँ, नहीं करना, वो भी अभी बताता हूं, सब आएगा। मर्यादित क्षेत्र के बाहर किसी को नहीं भेजना। तीसरा,
मर्यादित क्षेत्र के बाहर किसी का शब्दों के द्वारा टेलीफोन, मोबाइल, पत्र व्यवहार आदि के माध्यम से संपर्क नहीं करना। वो मर्यादित क्षेत्र के बाहर का, उसमें तो हाँ, कर सकते। मैं आपको वही कह रहा हूं, अभी तो वही आपको बता रहा हूं। इनमें से आपके अंदर में ये जितना देश व्रत का जो नियम है, देश व्रत में जो जो भी नियम लिया जाएगा उसमें मर्यादा होगी। उसमें घड़ी की मर्यादा होगी, घंटे की मर्यादा होगी, उसमें दिन रात की मर्यादा होगी, सप्ताह की होगी, पक्ष की होगी, मास की होगी, ऋतु की होगी, अयन की होगी, वर्ष की होगी। उसमें अलग अलग फिर मर्यादा आप देश व्रत के अंदर रख सकते हैं। इसमें ऐसी मर्यादा रख सकते हैं। तो पहली बात क्या हुई? मर्यादित क्षेत्र के बाहर किसी को, बाहर से किसी को बुलाना नहीं। दूसरी बात, मर्यादित क्षेत्र जो है उसके, उस दिशा की बात, उसके बाहर किसी को भेजना नहीं। और मर्यादित क्षेत्र के बाहर के लोगों के साथ में लेन देन वाला, न इनकमिंग न आउटगोइंग, फोन कॉल्स, कम्युनिकेशन, टेलीफोन, पत्र व्यवहार, व्हाट्सएप, फेसबुक, फेस टाइम, कुछ भी नहीं। ये सब बंद। अभी तो वो भी प्रॉब्लम, ये फेसबुक फिर इसमें बंद हो जाएगा। हाँ, अभी आपने किसी को वहां पर किसी को मैसेज भेज दिया, अब वो पता ही नहीं है, जिसको फेसबुक में आपने फ्रेंड बना दिया है, वो उसके अंदर ये लिखा है कि भाई वो यहाँ का है ऐसा, मगर वो निकला वहां बाहर का, तो पता ही नहीं चलेगा। तो वो पत्र व्यवहार चालू हो जाएगा, मैसेज चालू हो जाएगा। अब जैसी करके है, जैसी अमेरिका में एक लड़की है, तो पता ही नहीं चला। एक बार मैंने उनको मैसेज दिया, हाय जैसी, हाउ आर यू? ओके, आई एम फाइन। પછી बाद में पता चला कि वहां पर है ने एक જશીબેન હતા, અહીં આપણા ગુજરાતના। હવે જશીબેન આવ્યા છે કે નહીં? આયા નથી આવ્યા? ક્યાં છે? હા, ઊભા થાવ એકવાર, જો આ જશીબેન છે। એટલે આમ લખ્યું હતું જેસી, એટલે આમ જેસી એટલે અમેરિકન નામ છે, પણ હતા જશીબેન। એટલે આમાં જશીબેન જસી નીકળે ને જશીબેન નીકળે, કઈ ખબર ન પડે। એટલે ફેસબુક, પછી આ બધું જેટલું इंस्टाग्राम, ये सोशल मीडिया, वो फिर बंद हो जाएगा। तो सोच विचार करके जितने भी अभी उसमें अभी शादी.com ये सब, वो सब बंद हो जाएगा। सब वेबसाइट है ना अलग अलग, वो सब धीरे धीरे संयम में आता जाता है। आज सुनो खाली, बस मैं तो कुछ नहीं कहता, आज खाली सुन लो। सुना होगा तो कभी ऐसी जिंदगी में कोई ऐसा योग आया तो उस समय भाव आएगा। सांभळ्યું હોય તો ભાવ આવે ને બેન? હા, સાંભળ્યું જ ન હોય તો ભાવે ક્યાંથી આવે એમ? અને રોજ रोज थोड़ो 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 सांभळता एम लागे, પછી તરત જ बाद में फिर आपको ऑटोमेटिक होगा कि किसी के साथ में आप बैठे और फिर जो चालू हो जाएगी, चर्चा चालू होगी, बातचीत चालू होगी, तो तुरंत कंट्रोल करेंगे कि भाई धर्म के अलावा, चैतन्य की बात के अलावा उनके रिश्तेदारी में नहीं जाना है। नहीं तो मनुष्य का मन ऐसा है ना, खास करके स्त्री का, पुरुष तो अभी चुप भी रह ले, मगर एक कमरे में 4 स्त्री यदि रहती है और अलग अलग गांव की होगी, तो 2 दिन के अंदर चाचा, मामा, बुआ, बहू, कितनी बेटे, कितने, सब दुनिया भर की एक दूसरा निबंध लिख सकता है एक दूसरे के ऊपर। तो वहां वो जो झंझट में नहीं जाना, उसके लिए कि बस मैंने बस मुंह बंद कर दिया है, किसी के लिए कुछ भी पूछना नहीं है, जानना नहीं है। अब उसमें गली का भी नियम ले लिया। इतना भी नियम होता है गली का नियम, मैं इस गली के बाहर नहीं जाऊंगा, ऐसा
इस बाजार के बाहर नहीं जाऊंगा, मर्यादा रख ली। अब उमराला के बाहर मैं नहीं जाऊंगा, मगर उमराला के बाहर मैं नहीं जाऊंगा, मगर ये तो यहाँ जिस दिन मैं यहाँ पर आया उस दिन के बाद में मैं कहीं बाहर गया ही नहीं उमराला में, खाली यहाँ से घर पर गया, घर से यहाँ आया। तो बस ये यहाँ से घर और घर से यहाँ का जो रास्ता है उतने रास्ते की मैंने छूट रखी, बाकी सारे उमराला का नियम ले लिए कि मुझे घर पे जाना है और घर से बस वो भी 2 घंटे 4 घंटे के लिए जो जाता हूँ वहाँ से वो खाना पका करके आ जाता हूँ, बस उतना नियम मैंने रखा। तो बाकी तो इतना व्यर्थ का जो अंदर से मैं रखता था उससे भी मैं और संयम में आया। तो ले सकते हैं इसमें मर्यादा के साथ में, आप उतनी दिशा में उतने घंटे के लिए, फिर जैसे जैसे आपकी परिस्थिति, आपकी मनस्थिति, आपके भाव। अब जो बात है कि मैंने नियम ले लिया है कि मैं इस गली के बाहर भी नहीं निकलूंगा, इस परिसर के बाहर नहीं निकलूंगा, और मैंने सामने की गली का तो नियम लिया कि मैं जाऊंगा नहीं। और वहां से एक आदमी को मैंने देखा और फिर मैंने, हारू छे ने, केम छे, बधु मजाમાં, क्यारे आवता नहीं, आवता रहे ना। तो यहां से जोर से चिल्लाकर वहां पर, तो जिस गली का मैंने नियम ले रखा है उनको इशारे से भी आवाज देना, इशारे से कहना, वह भी एक दोष है। ये चौथी बात, जिसका नियम नहीं है, जाने जिस नियम के बाहर की जगह है वहां इशारा आदि करके भी कम्युनिकेशन नहीं करना, ये उससे भी चौथा, ये सूक्ष्म पॉइंट है। समझ में आया? इशारा किया ऐसा। अब ये थोड़ा फनी लगेगा, मगर है कि अपनी जो मर्यादा है उस मर्यादा के बाहर की जगह पर पत्थर आदि नहीं फेंकना। कि ये फनी लगेगा मगर है नहीं, ये बहुत, क्योंकि युद्ध के लिए भी जो निकलते थे मर्यादा में आते थे कि बस मैं यहाँ के बाहर, अब बंदूक मेरे हाथ में है और गोली दूसरी गली में जा रही है, तो ऐसे टाइप की जो व्रत लिया है वो उस प्रकार से और संयम में आता है कि नहीं। ये 5 बात हुई। पत्थर कंकड़ आदि फेंक करके भी किसी को अपनी ओर आकृष्ट न करना, खींचना नहीं। कंकड़ पत्थर आदि भी इसमें गली का भी हो सकता है, घर का हो सकता है, घर के साथ साथ में कमरे का भी हो सकता है कि मैं अपने कमरे से बाहर निकलूंगा ही नहीं, और निकलूंगा तो डाइनिंग टेबल तक आऊंगा, हॉल तक आऊंगा, बाकी किसी भी कमरे में क्या हो रहा है मैं देखने नहीं चाहूंगा। उस झंझट में भी मैं नहीं पड़ूंगा कि बाकी कमरे में क्या हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है, तो मतलब ही नहीं, उस प्रकार की वृत्ति ही इस प्रकार की वृत्ति ही आपकी ऐसी हो जाती है कि वो भाव ही नहीं आता ऐसा। तो ये हुआ देश व्रत। अब तीसरा है अनर्थ दंड व्रत। अनर्थ दंड व्रत जो है उसमें 5 भेद है। तो टोटल 5 तो मेन है और
उनमें फिर 5 डिटेल में है, तो टोटल हो जाएंगे 10। मगर पहले जो 5 भेद है, क्या क्या इसमें होता है, कैसे नियम होते। तो पहला भेद है अनर्थ दंड व्रत का पहला भेद, पापोपदेश। इसमें क्या होता है कि बिना प्रयोजन पाप पूर्ण व्यापार आदि की प्रेरणा न देना, ये प्राप्त सॉरी, ये व्रत का पालन करते हैं। तो किसी को पाप आदि व्यापार की ऐसी प्रेरणा देना, शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट कर दो आपका, आप ये करो, ये वाला शेयर खरीद लो, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से जिसमें पाप होते हैं, पाप की वृत्ति प्रवृत्ति का, ऐसा दूसरे को। હમણાં માર્કેટના અંદર સિલ્કની સાડી કોઈ વેચાય ને તો બહુ લોકો ખરીદે છે, તો સિલ્કની સાડીનો વેપાર કરો। અહીંયા ઉમરાળામાં ખાલી બસ કોટનની સાડી બહુ મળે, પણ ઓરિજિનલ સિલ્કની નથી મળતી। तो इसमें एक एक साड़ी के अंदर 30,000 रेशम के कीड़े मरते हैं, क्योंकि 6,000 रेशम के कीड़े जब मरते हैं तब 1 मीटर का सिल्क, ओरिजिनल सिल्क तैयार होता है। तो एक मीटर, 5 मीटर की साड़ी होगी तो 30,000 कीड़े हुए। तो ऐसा दूसरे को ऐसी प्रेरणा देना, तो ये पापोपदेश नहीं देना है। दूसरा, अनर्थ दंड व्रत में हिंसा दान। हिंसा दान माने हिंसक उपकरणों को दान में देना। हिंसक उपकरण, तो उसके अंदर क्या है कि किसी को आपने चाकू दे दिया तो चाकू दिया, तलवार दी, तो जो भी हिंसक ऐसे उपकरण है वो किसी को ऐसे भेंट में नहीं दिया। ऐसे देते हैं ना लोग। हाँ, तो इस टाइप का कुछ कुछ लोग, ऐसा टाइप का उनकी प्रथा ही ऐसी है कि हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉनिक, हाँ हाँ, हिंसक उपकरण जिसमें भी जिस जिसमें भी ऐसे जीवों की हिंसा जहाँ होती है, इस प्रकार की भेंट भी, और उसमें भी खास हिंसा होती है। गांधी जी ने अंतिम घड़ी में नाम लिया था राम का, और राम में कोई दोष नहीं है। अब भूख लगती है तो कोई रोटी खाता है, कोई सब्जी खाता है, कोई पूरी खाता है। तो एक व्यक्ति ने मेरे कहा कि बस मैं कुछ लेकर के आ रहा हूँ, तो उसमें राम का नाम लिया, पूरी का नाम लिया। मैंने बोला अच्छी बात कर रहा, मगर वो लेकर आया रामपुरी, चाकू लेकर के आया था। दोस्त था, मगर वो मजा कैसे, मतलब कि राम भी लेके आ रहा हूँ, पूरी भी तेरे लिए। तो मैंने सोचा कि धर्म का कुछ अपन करते हैं तो कुछ ना कुछ राम की बुक लेकर के आएगा और खाना बना लेके आएगा। तो बोले कि हैप्पी बर्थडे टू यू, ये रामपुरी। तो नाम अच्छा है, मगर ऐसे टाइप की वस्तु मजाक में भी ऐसा नहीं करना है। दूसरा ये कि इस टाइप की जो गेम्स होती है, बंदूक है, अब बच्चों के लिए आपको किसी के वहां पर ऐसे भेंट में देना है, कोई छोटा बच्चा पैदा हुआ है उसको आपने रिवॉल्वर उनको भेंट में दिया, तो उसके रिवॉल्वर, उसमें कोई मरता कोई भी नहीं है, मगर वो बच्चा खेल करके भी वो एक भाव, हिंसक भाव अंदर उत्पन्न होगा। तो जहां ऐसे भाव भी उत्पन्न होते हैं, ऐसी भेंट भी क्यों देना। चलो माइक्रोवेव में तो हिंसा भी होती है, मगर इसमें तो बंदूक में ऐसी हिंसा तो नहीं हो रही है, खाली वो चला रहा है, मगर वो संस्कार भी उस प्रकार के ही होते हैं। लड़के के अंदर उस प्रकार की शरीर भी, नेचर भी। लड़का लड़की को देखो, कोई लड़की बंदूक लेके नहीं खेलेगी, उसको घर बनाना है, उसको किचन का सेट चाहिए, वो सृजन करना है, कुछ न कुछ बनाना है। और लड़का है सीधा ही मशीन गन, ठू 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 ठू,
ऐसा ही तो वो संस्कार भी ऐसे ही होते हैं, बॉडी भी ऐसा ही मिलता है और खिलौने भी ऐसे ही चुनता है, ये सब नेचुरल होता है। हाँ, तो वो नहीं कर सकते ना। फटाके बटाके भी गिफ्ट में नहीं देते। तीसरा, अपध्यान। अपध्यान, व्यर्थ में किसी की हार जीत का विचार नहीं करना। कौन जीता, कौन हारा, यूक्रेन हारा, रशिया हारा, जीता, क्या हुआ, भारत जीता, पाकिस्तान जीता, ये सब वर्ल्ड कप में कौन जीता, क्या हुआ, ये कुछ भी लेना देना नहीं है। ऐसा हम तो जब बचपन में क्रिकेट देखते थे तो बा बापू जी हमको कहते आ कई मैच वाला छे, कई घर में रोटला आपा नहीं आवे, हालो काम करो कई, वो रोटी देने थोड़ी आने वाले जो खेलने वाले हैं, चलो। मगर उस भाव से कि उसमें राग द्वेष होते हैं, छोड़ो, ऐसा देखना ही नहीं। तो टेलीविजन वगैरह भी जो है ना, उसमें भी न जाने कितने कितने भाव आते, फिर उसकी भी प्रतिज्ञा लेनी होगी। किसी को है ऐसी प्रतिज्ञा टीवी नहीं देखने की? नहीं है ना। हाँ, तो वो भी कि मैं टीवी नहीं देखता हूँ, उसके अंदर कोई मूवी है, फिल्म है, कोई ऐसा। संयमित जीवन। चौथा, दुश्रुति। ये टीवी दुश्रुति माने खराब सुनना, ऐसा है। तो चित्त को मलिन करने वाला साहित्य नहीं पढ़ना, टीवी नहीं देखना और उस प्रकार के गाने नहीं सुनना। ये अपनी ओर से इतना नियम का पालन करता है। अब गाना नहीं सुनने का नियम ले लिया तो 3 बजे से कोई साहित्य नहीं पढ़ना है, टीवी नहीं देखना और गीत नहीं सुनना, संगीत नहीं सुनना। अब बस में जा रहे थे, बस वाले ने गाना बजाना चालू कर दिया, तो वहां पर अपन थोड़ी उसको रोकेंगे कि भाई ये गाना क्यों बजाया है, तो वो फिल्म का ही गाना है और गंदा गाना बजा दिया, तो अपन क्या करेंगे? तो उसके लिए किसी का ठेका नहीं लिया। इसका मतलब है कि मैं अपने राग के वशीभूत होकर के ऐसे सब विकल्पों से मुक्त होता हूं। सहजता, ये आपको चैतन्य की बात पता चली है ना, इसलिए ये करने में अब आप बैलेंस रख पाएंगे। नहीं तो वो जड़ता हो जाएगी, नहीं तो वो कान में रुई डालेगा कि मेरे को सुनना ही नहीं है, काहे को ये गाना चालू किया है। तो दोनों की बात होगी। अब आप प्रवचन में बैठे और वहां पर कोई एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही है प्रोजेक्टर के ऊपर, आपने आंख बंद ही कर दी, बिल्कुल मैं देखूंगा ही नहीं, मेरी प्रतिज्ञा है, तो उस टाइप का नहीं है। फिर वो सहज होता है, अंदर से दृढ़ होता है और बाहर में वो विरोध ऐसा नहीं करता है, माने एलर्जिक नहीं हो जाता है। सबसे आगे परिणामों को मुख्य रखता है। और 5वां, प्रमादचर्या। उसमें ये प्रमाद पूर्वक जीवन जीना, नहीं जीना। ऐसा प्रमाद से माने, अब जैसे आग जलाई और आग जलाते हैं, ऐसे ही आग जल रही है, फिर पानी, बाल्टी भर गई है, पानी चालू ही चालू रखा है, कुछ नहीं है मगर जमीन खोद रहे हैं, कोई यहां बैठा नहीं है मगर पंखा चला रहे हैं, कोई मतलब नहीं था, चलते चलते वनस्पति के पत्ते को तोड़ते गए। तो इस प्रकार से सभी प्रकार के उसमें जीवों का घात नहीं करना। ये 5 प्रकार के एकेंद्रीय जीव की बात इसमें आती है। ये जो बात बताए ना, ये प्रमादचर्या में, वो कैसे कि जमीन नहीं खोदूंगा तो वो पृथ्वी का ही, पानी नहीं व्यर्थ में बहाऊंगा
तो यदि एक बाल्टी पानी से काम हो सकता है तो पानी अपन वो शावर चालू कर दिया तो चालू ही रहता है, नाप ही नहीं रहता है कितना मैंने पानी का उपयोग किया है। और इस तरह से बाथरूम के अंदर फिर अपन एक ऐसा भी करेंगे कि बाल्टी के साथ साथ में बाल्टी भी छोटी रखेंगे और उसका जो मगा होता है वो भी घर में छोटा रखने का, क्योंकि बड़ा मगा रखते हैं तो एक साथ में 4 मगे का वो छोटा मगा का जो पानी है उसमें 4 में होता है और अपनी आदत होती है ऐसी। अब अपने को पता है कि 10 मिनट में नहाना है तो 10 मिनट में इसमें 10 बार किया तो 40 मगा पानी गया, और वहां पर मानो कितना भी ऐसा ऐसा करते 10 मिनट में तो 20 ही होता। कम से कम काम उसमें व्यर्थ का पानी बर्बाद नहीं होता, और आप खुद देखोगे कि वो व्यर्थ का ही गया है, वो 20 से काम हो जाता था। तो गजपंथा जाकर के मुझे ये बहुत बहुत विचार आया कि इस प्रकार से करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो पानी का पैसा ज्यादा खर्च नहीं होगा ऐसा वैसा, बात यह है कि हम व्यर्थ की जो हिंसा करते थे उससे हम बचते जाएंगे। ये जल का एक में हुआ। फिर अग्नि का एक में ये कि भाई गैस चालू नहीं रखा और फिर अग्नि नहीं जलाई। वायु का एक में ये पंखा। और वनस्पति का एक में ये पत्तियों को तोड़ना। उसमें भी अपन ऐसा करते हैं कि लोग जैसे वो पेड़ के पत्ते हैं ना, ये पेड़ है, ये तो प्लास्टिक का है, इसलिए इसमें कोई खिल करके कोई ऐसा ज्यादा खिल नहीं जाएगा कि बाहर निकलेगा, उसकी डिजाइन थोड़ी अलग होगी। मगर वनस्पति की डिजाइन को अच्छी करने के लिए वो कातर से कैंची से काटते हैं ऐसा। तो उस प्रकार का है, जैसे अब कोई कहे कि आपका चेहरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, लाओ मैं थोड़ी चमड़ी काट देता हूं, तो ऐसा ही वेदना ऐसा ही दर्द उन वनस्पतियों को होता है। ऐसा लोग पक्षियों की पंखों को भी ऐसे काट देते हैं, जो बेचते हैं पक्षियों को बेचते हैं तो उसकी पंख को प्रॉपर ऐसा करके काटेंगे कि जिससे कि वो दिखने में दूर से बहुत सुंदर लगेगा। तो इस टाइप की वनस्पति का वो नहीं करना है, व्यर्थ की हिंसा ऐसी नहीं करनी। ये हुआ अनर्थ दंड व्रत। इसके संबंध में जो 5 बातें एक्स्ट्रा अतिचार की याद रखने जैसी है वो बात है। पहली, लोक निंद्य हंसी मजाक न करना। ऐसे शब्द, गंदे गंदे शब्द मजाक में बोल करके दूसरा, उसमें मजाक करते समय शारीरिक कुचेष्टा नहीं करना। कुचेष्टा का मतलब ये, शारीरिक कुचेष्टा नहीं करना। बात बात में कहीं पर भी मस्ती करते करते कहीं ऐसे हाथ मार दिया, लड़का है लड़की है कहीं पर भी ऐसे, तो उस टाइप की शारीरिक कुचेष्टा नहीं करना। जरूरत से ज्यादा बकवास नहीं करना। ये अनदंड बकवास माने बिना किसी ने पूछा नहीं है, किसी ने कुछ कहा नहीं है, तो भी अपनी ओर से बस और जरूरत से ज्यादा भोग उपभोग की वस्तुओं को अपने पास में इकट्ठी नहीं करना, संग्रह नहीं करना।
પટારાની અંદર ગોદડા ભરીને રાખ્યા હોય ને જે કાંઈ પણ એ બધા આમાં આવી ગયા. જે બધા ગોદડા ને ગોદડી ને આન તેન બધું જે ભરી ભરીને રાખ્યું હોય એ સ્મશાનમાં ઠાઠડી જાય ને નનામી જાય એ તો જતી રહે, પણ પટારાની અંદર જે બધા રાખેલી વસ્તુ હોય બધી એમનેમ જ પડી રહે. કે કળશી પડી હતી ને એમાં આ સિક્કા પડ્યા હતા ને એની અંદર પછી જૂના તોરણો પડ્યા હતા ને એની અંદર પછી દરવાજાના પડદા પડ્યા હતા ને પછી બારીના પડदा પડ્યા था. આ બધું ये सोच करके घर पे जा करके आप एक बार देखना कि मैं मर गया और 50 साल से एक बार भी ये वस्तु काम में नहीं आई है, मैं 50 साल से इस घर में रहता हूँ या रहती हूँ और जिंदगी का 1-2 साल 5 साल जो बाकी बचा है, तो अब एक्शन कब लूंगा मैं, कब मैं उसको क्रिया में अपनाऊंगा. और बच्चा है वो ऐसा ही है, बाप के मरते दम तक बेटे को छोड़ता नहीं है. बाप कहता है देख यहाँ पर फर्नीचर ऐसा ही होगा, ये कबाट ऐसा ही होगा, ये अलमारी ऐसी होगी, ये खिड़की ऐसी होगी. अब मरने की तैयारी में बाप ये बोल रहा है ऐसा, मरने की तैयारी में. और बेटा हमेशा ये चाहता है कि ये बाप मरे तो अच्छा है, क्योंकि जैसा फर्नीचर मेरे को चाहिए वो करने नहीं दे रहा है. आज का जमाना बदल गया है, फर्नीचर का डिजाइन ये सब फैशन उसका ट्रेंड अलग चल रहा है और ये वो 50 साल पहले की बात कर रहे हैं. तो कब मरे कब मरे. अब जिस बाप को ऐसा ये इतनी टांग अड़ाता है घर के अंदर, बेटा मरण का इंतजार करे वो बाप को शोभा देता है क्या. इससे अच्छा कि और बाप के ननामी निकलने जनाजा निकलने के बाद में 8 दिन में घर का सारा फर्नीचर निकाल देगा, अपने हिसाब से जो करना है वो कर देगा, वो वैसे भी सब बदल देगा 8 दिन में. इससे अच्छा कि मरने से पहले उसको कह देता कि तुझे जो करना है सो कर, बस मैं इस घर का मेहमान और तुम मालिक, चल छोड़. तो कितनी झंझट से वो बच जाएगा. और सबके घर में ऐसी वस्तु पड़ी है, मगर ये सब बात लोग सीरियसली नहीं लेते हैं. और जब तक तुम घर में से पुराना कचरा निकालोगे नहीं तो नया आएगा कैसे. पुराने का मोह इतना है, मोह का मोह इतना है और सम्यक दर्शन पाना है तो जगह तो खाली करनी पड़ेगी ना उस सम्यक दर्शन को बिठाने के लिए भी. अब मोह को उठाना नहीं है और सम्यक दर्शन को बिठाना है. जैसे मोह की गोदी पर सम्यक दर्शन बिठेगा, ऐसे थोड़ी होगा. तो एक बार घर में जाकर के देखो, एक बार घरे जઈને જો એટલે આવો એક પ્લાન કરવા જેવો છે. ऐसा हमारे घर में वहाँ કેટલા ગોદડા પડ્યા છે, કેટલા ગોદડા છે. મહેમાન આવે ત્યારે કામમાં આવે એવા ગોદડા પડ્યા છે, હજી સુધી કામમાં જ નથી આવ્યા. हाँ, घर इसकी जवाबदारी घर का जो जिसका उसके प्रति मोह का भाव ज्यादा पड़ा है उसकी, और सबसे ज्यादा घर का मुखिया. अब मानो कि अब बा ने यहाँ पर इतना गुजरा इकट्ठा करके रखा है, उनका है, उनका बनाया हुआ है, मगर उनको समझा करके यदि उनको कहूँ कि ये सब अभी जिन जिन को देना है उनको बांट दो, दान में दे दो बस, और घर खाली करो और अच्छी तरह से बिल्कुल साफ सफाई करके वहाँ पर जिनवाणी माता के लिए कबाट बना दो, वहाँ पर समयसार आदि शास्त्र के लिए कबाट तैयार करो, उस जगह को ऐसी मंदिर की तरह बना दो. अब उनकी समझ में नहीं आए, मगर घर के अंदर मेरा चलता है तो मैं पूरा का पूरा खाली कर दूंगा. उनको कहूँगा कि लो ये आपका गोदड़ा आप रखो, मेरे को यहाँ साफ करना है. ये तो मैं इधर रहता नहीं हूँ, नहीं तो अब तक तो है ना सब सफाई हो गई होती, सब सफाई हो गई. सच कहता हूँ, क्योंकि मैं मौत को रोज देखता हूँ, इसलिए मुझे अंदर से लगता है. और यहाँ रह करके ये झंझट रोज की होगी, इस वजह से मैं यहाँ रहता भी नहीं हूँ, क्योंकि अंदर से होता है कि ये एक एक वस्तु के अंदर मोह 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 खाली करके उस घर को इतना मंदिर जैसा बनाया जा सकता है. असली बात वो मलिन वृत्तियों की है, जो कचरा छोड़ना ही नहीं चाहता, उसमें कचरे में भी अच्छा 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 लगता है.
तो मैं आप सबसे कहता हूं, आप सबको अपने घर में जितनी आपके अंडर के अंदर जो भी आता है और आपका अधिकार जहां चलता है और आपको लगता है कि आप ये बेटर कर सकते थे घर में, तो कर देना चाहिए, अवश्य कर देना चाहिए। पत्नी को समझाओ कि इतनी इतनी वस्तु घर में पड़ी है, और वस्तु पड़ी है तो अंत में ये भी पड़ी तो छे ने, क्या नड़े छे, वो कोई प्रॉब्लम भी तो नहीं करती है, पड़ी है। अब गोदरा पड़े है तो पड़े है, उसमें क्या नुकसान है? नुकसान है वृत्तियां अभी पड़ी है, गोदरा का प्रॉब्लम नहीं है। और वृत्तियां नहीं होगी तो वो वस्तु भी नहीं होगी, छूट जाएगी, फिर उसका प्लानिंग होगा। यदि पर्यूषण के बाद में यहां रहे तो पूरे सारे गांव के अंदर जहां जहां पर भी हमने संसार फैलाया है उसको सबको सिमटते जाना है, बस। हाँ हाँ, उसमें भी आती है ना, उसमें भी आती है। और उसके साथ होगा ना, भोग की सामग्री की बात कह दी ना। भोग की सामग्री, अब पटारो तुम्हारा घर में पड़ेलो भाई, आपने एक लकड़ी का पटारा रखा है, वहां पर रखा है, अब वो 40 साल पुराना है, 50 साल पुराना है, ये समझाने के लिए कह रहा हूं, मानो पड़ा है, अभी आप उसको उपयोग में भी नहीं लेते, और आप वहां पर रहते नहीं, उस कमरे को खोलते नहीं, और उसको छोड़ते भी नहीं, जो आपके हाथ में है कि चलो इसको कहीं भंगार में दे दो। भंगार पता है कि नहीं? भंगार, भंगार माने कबाड़ी को दे दो, ऐसा करके, तो उसको दे दो, फिर उसका जो हुआ सो हुआ। मगर अभी वो नहीं दिया और आपके घर में पड़ा है, आप मौत की घड़ी में है, अब 2 महीने अंदर में तड़प रहे बेड के ऊपर, डॉक्टर ने कहा है कि पैरालिसिस हो गया, तुम्हारा तो वो पिटारा वहां पड़ा है और उसके अंदर उधई भी हो रही है, कीड़े हो रहे हैं, मर रहे हैं, अंदर ही अंदर सब सड़ रहा है। तो जब तुम्हारी ताकत थी, एक बार साहस करके ये काम तुमने क्यों नहीं कर दिया कि ये बात मैं कबाड़ खाने में उसको दे देता हूँ और इस घर को भी खाली करता हूँ। ऐसा करके अंदर से भाव आए न, वो उसे ही आ सकता है जो स्मशान जाकर के बैठा होगा, नहीं तो नहीं होगा। आपसे कहता हूँ, आप अपने अपने गांव में भी, स्मशान में भी थोड़े थोड़े जाओ और विचार करो। बाकी ये मुसाफिर कल यहाँ पर इस गद्दी पर नहीं मिलेगा, ये रिकॉर्डिंग सब पड़ा रहेगा और तब याद आएगी कि कोई कहने वाला था। अंदर से बहुत जलता है मेरा आत्मा। घर को मंदिर बनाया जा सकता है, कबाड़ खाना बना करके रखा है हमने। आप खुद देखना, अपने घर में इतनी वस्तुओं को इकट्ठी करके रखा है, उसमें समाज कारण है, समाज को दिखाना है। छोटे से घर से भी काम चल सकता था, जो बात एक कमरे से हो सकती थी, मगर दुनिया में प्रदर्शन के लिए, देखा देखी के लिए हम ये सब क्या क्या करते हैं। जगाने वाले बहुत मिलते हैं, मगर जागना हो उसके लिए। बाकी देखो, अभी ये हुआ, भोग की आवश्यकता की जो भी सामग्री में, उससे ज्यादा नहीं रखना। सोना चांदी साड़ी ये सब गहने कपड़े वगैरह सब भोग माने, जिसको एक बार भोग सकते उसे भोग कहते हैं, और जिसको बार बार भोग सके उसे उपभोग कहते हैं। ऐसा। तो बाथरूम में जो साबुन है वो भोग है, एक बार साबुन यूज कर लिया गया हुआ, मगर साबुनदानी जो है वो उपभोग है, क्योंकि वो कल भी यूज की थी, वो 6 महीने 8 महीने वो एक ही एक वस्तु को बार बार यूज जो कर सके उसे उपभोग कहते हैं। और अंतिम ये 5वां जो है, बिना प्रयोजन की कोई प्रवृत्ति शुरू नहीं करना। ये नियम लेकर के बिना प्रयोजन की कोई प्रवृत्ति नहीं करना, नहीं शुरू नहीं करना।
कि चलो अपन एक काम करते हैं, एक संस्था खोलते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन चालू करते हैं, कोई एक टीम बनाते हैं, कोई एक ग्रुप बनाते हैं, तो बिना प्रयोजन शब्द लिखा है। खाली टाइम पास के लिए ऐसा होता है ना, व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया कि चलो सब कुछ ना कुछ उस ग्रुप के अंदर पोस्ट डालेंगे, कि ऐसा फेसबुक का अकाउंट बना दिया है, तो बिना प्रयोजन की कोई ऐसी प्रवृत्ति चालू नहीं करना। तो खुद को पता चलता है कि कितने उन विकल्पों से बचते हैं। ये सब मैंने आपको जो बताया आज, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्दंड व्रत आपको पालन करना है, ये नहीं कहता, इस प्रकार से व्रत का पालन हो सकता है, ये बात बताई। कल 4 शिक्षा व्रत की हम चर्चा करेंगे और फिर आपको मैं 1-2 दिन दूंगा विचार करने के लिए, फिर शंका समाधान रखेंगे। इसके इस संबंध में जो भी आपको पूछना है, एक बार शुरुआत होगी ना, बस बात उसकी है। तो जो दिशा का बोला वही ने, नहीं वो तो पता है ना, किसी को भेद नहीं सकते, किसी को बुला नहीं सकते। हाँ वही तो अतिचार में आएगा, ये अतिचार ही लिखा है मैंने। बारह व्रत के अतिचार अपन, ये 5 अतिचार है 12 व्रत के। ठीक है भगवान, विचार करना, चिंतन करना, और खाली विचार नहीं, बस प्रैक्टिकल करके चलो शुरू कर देते हैं, अपने जीवन को बिल्कुल रूपांतरित करते हैं, और परम कृपालु देव गुरुदेव से प्रार्थना भी करते हैं कि हे परम कृपालु देव, आपने जैसा जीवन जिया है कि अंत में न कोई गहना, न कोई घर, न परिवार, बस ऐसे जो अपने में ही मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूँ, हम भी आपके जैसी दशा को प्राप्त करें। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में